में आए, लेकिन नहीं, लिखा है कि तुम वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। मेरे बहनों और भाइयों, यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर के अंदर आए। मार्था ने क्या किया, बहुत सी चीजें काम करती रही, लेकिन जो मरियम थी वो यीशु के पास बैठकर उसका कलाम सुनती रही। मरियम के पास जब मार्था आई तो आकर कहने लगी कि ऐ उस्ताद, आपको जरा भी फिक्र नहीं कि इसने ये आपके पास बैठी रही, मैं काम करती रही। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मार्था तो बहुत सी चीजों की फिक्र में है, लेकिन मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है जो इनसे कभी छीना ना जाएगा। इसलिए कि उसके अंदर मजाज था कि मैं खुदावंद के पास बैठूंगी, मैं खुदावंद की कलाम की बातों को सुनूंगी और खुदा के कलाम की बातों को सुनकर शेर और शुदा होंगी। इसी तरह नेक सामरी औरत का पहले मजाज अच्छा नहीं था। जब खुदा की आवाज उनके कानों तक पड़ी, यीशु मसीह की आवाज को उसने पहचाना तो उसने अपने मजाज को बदल लिया। वो औरों को खींचकर खुदा की हजूरी में लाती रही कि आओ, मैं तुम्हें उस नबी के पास लेकर चलती हूँ जो हमारे अंदर के ख्याल को जानता है, जिसने हमारी सारी बदकारी का, हमारे शोहरों का हवाल बयान करके मुझे बता दिया। ये मजाज आज हमारे अंदर भी होना चाहिए। लिखा है कि तुम वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। आज वो मजाज नजर ही नहीं आता। हम अपने पासबानों की बातें नहीं मानते, मजाज तो दूर की बात है। उनसे पूछ कर किसी और चर्च में चले जाते हैं, लेकिन पूछते नहीं। ये ताबेदारी नहीं, खुदा के कलाम की नफी है। कलाम मुकद्दस में लिखा कि अपने पेशवाओं के ताबे रहो। जो जाग कर खुदावंद का बंदा अपने खतूत में लिखता है कि जो जाग कर तुम्हारे फायदा के लिए दिन और रात मनते करते हैं और दुआएं करते हैं, और जिनको हिसाब देना पड़ेगा। हर कौम को, हर कबीले को, हर बेटी को, हर बेटे को इन बातों का हिसाब देना पड़ेगा। और लिखा है कि तुम वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। हमारे अंदर आखिर तक वैसा ही मजाज होना चाहिए। यीशु मसीह ने पैदाइश से लेकर सलीब तक अपने मजाज को नहीं बदला। एक काम 40 कोड़े बर्दाश्त किए, उसकी पसली पर बाला लगा दिया गया, नेज़ा लगा दिया गया, बालों को खींचा गया, दाढ़ी को नोचा गया, उसके चेहरे पर थूका गया, लेकिन उसने अपने मिजाज को नहीं बदला। यह मसीह की पहचान है, यह मसीह का मजहब है, यह मसीह का मिजाज है। आज हमारे अंदर वो मिजाज नजर नहीं आता। लिखा है कि तुम वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। आज वो मिजाज नजर ही नहीं आता, क्योंकि मोहब्बत जब इंसान करता है तो मोहब्बत के वसीला से सब कुछ बर्दाश्त कर जाता है। लिखा है कि मोहब्बत में जवाल नहीं आता, मोहब्बत से ही नहीं मारती और मोहब्बत भूलती नहीं। मेरे बहनों और भाइयों, सबसे बड़ी बात मिजाज की है। अगर हमारा मिजाज वैसा होगा तो हमारे अंदर जो दिल है ये औरों के लिए मोम होगा, औरों के लिए पटकेगा कि बेटे आपने इसकी हेल्प करनी है, बेटे आपने इस बहन की हेल्प करनी है, आपने इस भाई की हेल्प करनी है। अगर मिजाज वैसा होगा, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। अगर तो उसने बर्दाश्त किया है तो इसी बाप की अगर हम 9वीं और 10वीं आयत पढ़े तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, पस्त हो गया। लिखा कि उसने अपने आप को खाली किया और खुदा ने भी उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है। खुदा ने उसको इतना सर बुलंद किया, हर एक घुटना यीशु के आगे झुके, हुआ आसमानियों का हो, हुआ जमीन के नीचे या पानी के ऊपर हो, हर एक घुटना यीशु के आगे झुके, हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु ही खुदा है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। लिखा है कि तुम वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी मिजाज था। अगर तो आपके अंदर वो मिजाज होगा तो कलीसिया कलाम सुनेगी, कलाम के वसीला से लोग कलीसिया को सहराब करेगा और कलाम के वसीला से लोग बोल
अगर वो मजाज होगा तो कलीसिया बरकत पाएगी, अगर वो मजाज नहीं होगा तो कलीसिया बरकत नहीं पाएगी, बल्कि नींद के गलबे आएंगे। बहने भाई सो भी जाते हैं, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, कलाम मुकद्दस में लिखा कि खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। जब खुदा के शोले खुदा के मजहब पर गरजते हैं शेरे बाबर की मानत, तो नींद की जरूरत नहीं कि वो आपके ऊपर गलबे ला सके। इसलिए कि यहूदा के कबीले का जो शेरे बाबर है वो अपने मनसूओं के अंदर कन्वर्ट होकर उनको भरपूर तरीके से खुदा अपने कलाम के वसीला से लबरेज करता है। पर कलीसिया माएं बहनें नौजवान भाई बरकत पाते हैं, लेकिन जब मजाज वैसा होगा तो बरकत मिलेगी, अगर हमारा मजाज वैसा नहीं होगा तो बरकत कभी नहीं मिलेगी। लिखा है कि तुम वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। 10 कोड़ियों को खुदा ने शिफा दी कोड़ से, 10 के 10 वापस नहीं आए, लेकिन जिसके अंदर उसका मजाज था वो 10 में से एक आया, आकर सजदा किया, कहा कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे शिफा दी है। ये मजाज है। जब यीशु मसीह झील में से गुजर रहे थे तो सामने से गए तो सामने एक कब्रिस्तानों के अंदर जिसको बदरूहों ने जकड़ा था, संगलों से उसको बांध रखा था, लेकिन यीशु मसीह का जब आमना सामना हुआ तो देखकर कहने लगा कि यीशु बदरूह अंदर से पुकार रही है, चला रही है, यीशु खुदा के बेटे आपका मुझसे क्या काम है, मुझे वक्त से पहले इस अजाब में न डाल। जब यीशु मसीह को तरस आया तो बदरूहें भाग गई, जब बदरूहें भाग गई तो फौरी उसने अपने मजाज को बदला और मजाज को बदल कर यीशु के कदमों में बैठ गया और बैठकर उसको सजदा किया और कहने लगा कि आप मुझे ले चले जहां आप जाएंगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। यह है मजाज को बदलना। हम चर्चों में आते रहते हैं, गालियां निकालते रहते हैं, फेसबुक पे इंटरनेट पे फजूल वक्त गुजारते रहते हैं, पानी का बपतिस्मा फजूल। अगर कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम अपने पुराने खमीर को निकाल दो ताकि तुम ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। असी खमीर नहीं करना और सब कुछ काट लेने, सारा कुछ बदल लेने, लेकिन अपनी नीयत नहीं बदल दे। कलाम मुकद्दस में लिखा कि तुम सब पाक बनो जैसा कि तुम्हारा बनाने वाला भी पाक है, और साथ अपनी नीयत भी खालिस रखो। ये ना जानो कि कोई आदमी अमीर तरीन शख्स है, उसके पास पराडो है, गाड़ी है, सोना है, चांदी है, आपके पास टूटी जूती है, आप भी रोड पे जा रहे हैं, वो भी रोड पे जा रहा है। आप उनके लिए दुआ करें कि खुदावन यीशु जी आपने इसको बरकत दी है तो आप मुझे भी बरकत दे, और मैं भी सर बुलंद होना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ पस्त होकर जिंदगी बसर करना चाहता हूँ, मैं अपना मजाज बदलना चाहता हूँ। अगर किसी ने अभी तक अपने मजाज को नहीं बदला, अगर दुआ की कमी है, वो दुआ नहीं कर